बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैं ट्विटर 665। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन एक्सरसाइज 2.1, जो कि हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ है। चैप्टर प्रीवियस जितने भी हमारे पास लेक्चर की डिस्कशन हुई है वो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 पे हुई है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 का आर्टिकल एवरेज रेट ऑफ चेंज है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी रेट ऑफ चेंज पे। जब भी चेंज की बात होती है तो वहाँ पे दो क्वांटिटी की जिक्र आता है, क्योंकि चेंज का मीनिंग दो क्वांटिटी के दरमियान फ़र्क को करने को हम चेंज कहते हैं। यानी कि चेंज जो होता है इसे हम लिखते हैं जी एक्स डेल्टा से, हम फिक्स में हम इसे डेल्टा कहते हैं, एंड ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे एंगल की सिंबल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन चेंज के लिए हम इसे ऐसे चेंज के लिए हम मैथ में यूज़ करते हैं। तो चेंज ऑफ एफ़ यानी एफ़ ऑफ कोई फंक्शन हो सकता है, चेंज ऑफ जी हो सकता है, चेंज ऑफ एच हो सकता है। यानी कि एफ़ मीन रिप्रेजेंट्स द फंक्शन। चेंज x2 माइनस x1, चेंज में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। बड़ी पॉइंट फाइनल से माइनस इनिशियल करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा चेंज होगा। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज, जब हम बात करते हैं जी एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो इसका फार्मूला हमारे पास जनरेट होता है जी चेंज ऑफ एफ ओवर चेंज ऑफ एक्स, यानी कि f(x2) माइनस f(x1) डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ एक्स, यानी कि x2 माइनस एक्स। बेसिकली ये क्वांटिटी माइनस हो रही है, चेंज हो रही है, ये हमारे पास फंक्शन चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज का, कि अगर कोई फैक्टर हमारे पास चेंज हो रहा हो तो हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला उसे सोल्व कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ऑफ सेकंड वैल्यू माइनस फंक्शन ऑफ फर्स्ट वैल्यू को बोथ वैल्यू से हम माइनस करें और डिवाइड करें तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इसका है 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 1। इसका ए पार्ट जो भी हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट 2 एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास 3 है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट x1 को कर रहा है एंड सेकंड पॉइंट रिप्रेजेंट x2 को कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास हमें वैल्यू चाहिए fx2 की एंड fx1 की, क्योंकि हमारे पास x2 एंड x1 गिवन है। तो fx2 हमारे पास गिवन नहीं है एंड fx हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास fx की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी, सबसे पहले fx1, यानी कि x की जगह को अब रिप्लेस करें x1 से, 2 की पावर क्यूब प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास क्या है जी 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, यानी कि f ऑफ x1 हमारे पास 9 है एंड f ऑफ fx2 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3 के क्यूब प्लस 1 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 28। ये वैल्यू हमारे पास fx2 की है और ये वैल्यू हमारे पास fx1 की है। तो बोथ वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, तो हम फार्मूले को यूज़ करते हैं चेंज ऑफ f फंक्शन एंड चेंज ऑफ वैल्यूज़, यानी कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, f ऑफ x2 की वैल्यू 28 माइनस f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू हमारे पास ये देखें जी क्वेश्चन में गिवन थी 3 एंड x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, 3 माइनस 2 तो 28 माइनस 1 हमारे पास 19, 3 माइनस 2 1, यानी कि 19 इसका आंसर है। तो ये था जी पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर 20 का बेसिकली फंक्शन हमारे पास सेम है, लेकिन इसके जो पार्ट डिफरेंट वो हमारे पास बेसिकली डिफरेंट है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है जी f ऑफ x2 x1, तो यानी कि x वैल्यू 1 x1 क्या जी -1 एंड x2 हमारे पास 1 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी f ऑफ x1, यानी कि -1 क्यूब प्लस 1। -1 का क्यूब हमेशा 1 होता है क्योंकि ओड पावर है, माइनस की पावर अगर ओड आ जाए तो आपका आंसर माइनस में होगा, अगर माइनस की पावर आपके पास इवन नंबर आ जाए तो आपका आंसर प्लस में होगा। -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। f ऑफ x1 का आंसर आपके पास क्या है जी 0। अब f ऑफ x2 की वैल्यू आपके पास 1 क्यूब प्लस 1,
यानी कि 1 + 1 = 2। f(x2) की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2। तो चेंज के हम फार्मूला लगाते हैं, तो f(x2) - f(x1) डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो बोथ वैल्यूज़ हमारे पास f(x2) क्या है जी 2 माइनस f(x1) हमारे पास क्या है जी 0। तो फैक्टर क्या है जी हमारे पास 1 - 1। फार्मूला क्या है जी सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू हमारे पास -1 है। 2 - 0, इसका आंसर हमारे पास 2 - 2 + 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2 = 1। तो ये हम आंसर हमारे पास बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी g(x) = x²। यानी कि बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन है, ये तब्दील होते जाएंगे। या ये फ़र्ज़ करें हमारे पास नेम है, चाहे ये हमारे पास f(x) हो, चाहे हमारे पास g(x) हो, या हमारे पास h(t) हो। बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन के नेम है, आप एज इट लिख सकते हैं, चाहे आप g(x) लिख लें, चाहे आप f(x) लिख लें, ये एज इट हमारे पास नेम है। तो हमारे पास ये पॉइंट है जी -1 एंड 1। x1 हमारे पास -1 एंड x2 हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है जी f(x1), तो इसकी वैल्यू -1², इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। अभी हमें फाइंड करना है जी f(x2), 1², इसका आंसर भी हमारे पास 1 है। तो बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला है ये g(x) आएगा जी, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास f(x) था, यहाँ हमारे पास g(x) है। तो हमारे पास चेंज भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू g क्या आएगा, तो चेंज ऑफ x। तो g(x2) - g(x1) डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो g(x2) हमारे पास क्या है जी 1 एंड g(x1) हमारे पास -1, x2 हमारे पास 1 माइनस इंटू -1, 1 - 1 0, माइनस प्लस 1 + 2 2 हो गया जी, 0 डिवाइडेड बाई 2 एनी फैक्टर 0 डिवाइडेड बाई एनी फैक्टर = 0। तो ये था हमारे पास ए पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास देखते हैं जी। बी पार्ट में जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं वो -2 एंड 0 है, यानी कि x1 हमारे पास -2 है एंड x2 हमारे पास 0 है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है जी g(x1) - 2 स्केयर करें जी, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है एंड g(x2) 0 का आप स्केयर करें तो आंसर इसका 0 आएगा। तो जब बोथ फैक्टर की हम चेंज करेंगे, चेंज ऑफ g डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x, g(x2) - g(x1) डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो g(x2) हमारे पास क्या है जी 0 माइनस g(x1) हमारे पास 4 है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास 0 एंड x1 की वैल्यू हमारे पास -2। तो -4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2, इसकी डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर इसका -2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी h(t) = cot t। ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी यूज़ हुई है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास पोलिनोमियल था, अलजेब्रिक था। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जी ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसके पॉइंट क्या है जी π/4 एंड 3π/4, यानी कि x1 हमारे पास π/4 है एंड x2 हमारे पास 3π/4 है। तो सबसे पहले हमें h(t1) फाइंड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास cot t की जगह हम π/4 पुट करेंगे। तो कोट किसका इन्वर्स है, या इसका हमारा इन्वर्स tan है। तो tan 45 पे क्या होता है 1, यानी कि इसका इन्वर्स tan का भी हमारे पास 1 होगा, यानी कि कोट t π/4 पे हमारे पास इसका आंसर 1 है। h(t1) हमारे पास क्या है जी 1 एंड h(t2) हमारे पास क्या है जी कोट t की वैल्यू 3π/4 पुट करें तो आपका आंसर इसका -1, यानी कि पाई को आप डिवाइड करें 4 से, 180 को आप डिवाइड करें 4 से, तो वो आपका आंसर 20 आएगा। 20 को जब आप 180 को आप जब डिवाइड करेंगे जी 4 से, 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 135 आ रहा है। कोड 135 पे हमारे पास आंसर -1 होता है। tan 135 पे -1 होता है, तो इसका इन्वर्स भी हमारे पास -1 होगा, यानी कि कोट 3π/4 पे क्या होता है जी -1। तो चेंज फाइंड करनी है, तो चेंज h(t) एंड h(x).
एच ऑफ टी टू माइनस एच चेंज ऑफ टी वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो चेंज ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास -1 एंड t1 की वैल्यू 1 है। x2 हमारे पास 3π/4 माइनस π/4। तो -1 इंटू -1 -2, यहाँ पे हमारे पास 4 एलसीएम आ रहा है। तो 4 3π माइनस π 2π/4। इसका जो आंसर क्या है जी, -2 डिवाइडेड बाई 2π डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो -4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2π, -8/2π। तो 2 डिवाइड करें तो -4/π। इसका आंसर है -4/π। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बी देखते हैं जी क्या है। तो बी पार्ट में हमारे पास जो एच फंक्शन है वो कोट टी एंड इसके जो पॉइंट्स हैं वो π/4 एंड π/2 है, यानी कि 45 एंड 90 पे हमने इस फंक्शन को इसकी चेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप एच ऑफ टी1 फाइंड करें। तो एच ऑफ टी1 फाइंड करने के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू में π/4 पुट करना पड़ेगा, यानी कि कोट π/4। कोट π/4 पे इसका आंसर 1 होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था। एंड एच ऑफ टी क्या होगा जी, कोट π/2। तो कोट π/2 पे क्या होता है जी, 0 होता है, यानी कि tan 90 पे 0 होता है, यानी इसका इन्वर्स भी कोट भी 0 होगा। एच ऑफ T2 इज इक्वल टू 0। तो ये कोट π/4 नहीं है, यहाँ के π/6 है। तो π/6 30 होता है, तो कोट 30 पे क्या होता है, √1/3 होता है। तो इसका इन्वर्स लेंगे तो वो √3 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 6 था, तो इसकी आंसर जो हमारे पास है वो √3 है। तो ये हमारे पास HT1 भी आ गया, HT2 भी आ गया। आप इसकी चेंज फाइंड करनी है। तो चेंज T इंटू चेंज x2 माइनस डेल्टा T1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो डेल्टा T2 हमारे पास 0 है एंड माइनस ये इसके √2 है। तो x2 हमारे पास π/2 एंड x1 हमारे पास π/6 है। तो इसके एलसीएम लें तो ये -3, तो इसके एलसीएम हमारे पास 6 आ रहा है। तो 3π माइनस π, 3π माइनस π हमारे पास क्या है जी, 2π -√2 डिवाइडेड बाई 2π डिवाइडेड बाई 6। तो 6 -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -6 डिवाइडेड बाई 3 2π। तो 2 6 डिवाइड होगा, तो इसका आंसर -3 डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा। तो यह था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फंक्शन क्या है जी, 2 + cos t एंड इसके फैक्टर क्या हैं जी, 0 एंड पाई। यानी कि x1 हमारे पास 0 एंड x2 हमारे पास पाई है। तो फंक्शन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टी से यूज़ हो रही है। तो हमारे पास ये फर्स्ट T1 हमारे पास 0 एंड T2 हमारे पास पाई है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं जितने भी सोल्व किए हैं तो वो मैंने x1 एंड x2 के तरीके से सोल्व किए हैं। तो आप यूज़ करेंगे जिस तरीके से हमारे पास फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है। अगर एच ऑफ टी आ रहा है तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास टी होगा एंड नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास T2 होगा। अगर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ सोल्व हो रहा है तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट x1 का होगा एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास x2 का होगा। तो ये बात जहन में रखिएगा। अगर हमारे पास हमने फाइंड करना है जी FT1 2 माइनस FT2, तो हम डिवाइड करेंगे जी T2 माइनस T1। अगर हम फाइंड कर रहे हैं जी G ऑफ x2 माइनस G ऑफ x1, तो हम डिवाइड करेंगे जी x2 माइनस x1। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिवाइड करता है जी x2 माइनस x1 से। वो पॉइंट्स को देखते हुए कि ये पॉइंट्स हमारे पास x1 एंड x2 है, तो एज इट मैंने लिख दिया। तो लेकिन अगर आप सोल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी से, तो आप मल्टीप्लाई भी टी डिवाइड्स भी T2 और माइनस T1 से करेंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट T1 एंड T2 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे G ऑफ T1, यानी कि पॉइंट हम T1 हमारे पास क्या है जी 0। तो हम फंक्शन में पुट करें जी cos 0। cos 0 हमारे पास 1 होता है। 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि G ऑफ T1 हमारे पास 3 है। जब हम G2 फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास पाई है। तो 2 + cos पाई। तो cos पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है जी, -1 होती है। 2 - 1 इज इक्वल टू 1।
यानी कि जी ऑफ टी टू की वैल्यू 1 आ गई है। जब हम चेंज फाइंड करेंगे, चेंज ऑफ जी चेंज ऑफ एक्स नहीं आएगा, अब चेंज ऑफ टी आएगा। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन में मैंने वहाँ पे एक्स लिया है, तो एज इट मैंने फंक्शन को फाइंड किया था कि फर्स्ट फंक्शन हमारा x1 है, नेक्स्ट हमारा x2 है पॉइंट्स। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू टी से सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पे चेंज ऑफ टी ही लेंगे। तो चेंज ऑफ जी क्या है जी, GT1 माइनस T2 माइनस GT1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे चेंज भी आएगा तो यहाँ पे T2 माइनस T1 आएगा। तो G2 हमारे पास 1 माइनस GT1 हमारे पास 3 है, तो T2 हमारे पास पाई एंड T1 हमारे पास 0 है, तो -2 डिवाइडेड बाई पाई इसका आंसर है। तो ये था जी ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हमारे पॉइंट बी पे हमारे पास क्या है जी, ए पॉइंट्स माइनस पाई एंड पाई, यानी कि T1 हमारे पास माइनस पाई एंड T2 हमारे पास पाई है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी ऑफ T1, तो 2 प्लस कोस माइनस पाई, तो 2 प्लस ये कोस की प्रॉपर्टी है कि अगर कोस के आगे फंक्शन की वैल्यू माइनस है तो कोस माइनस को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा तो कोस पाई आ जाएगा। तो कोस पाई पे हमारे पास -1 होता है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो जी ऑफ T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1। तो जी ऑफ T2, तो 2 प्लस कोस T2 क्या है हमारे पास पाई है, तो कोस पाई पे वैल्यू इसकी -1 होती है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो जी ऑफ 1 क्या है जी हमारे पास 1। तो अब इसकी चेंज फाइंड करते हैं, तो चेंज ऑफ जी इंटू चेंज ऑफ टी, यानी कि जी ऑफ T2 माइनस जी ऑफ T1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस T2 माइनस T1। तो इनकी वैल्यू लगाते हैं, जी ऑफ T2 हमारे पास 1 एंड T1 हमारे पास 1 डिवाइड बाई T2 हमारे पास पाई एंड ये हमारे पास माइनस पाई है। तो -1 एंड +1 इज इक्वल टू 0, ये 2 पाई, तो 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये था जी हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है जी, फंक्शन 4 थीटा प्लस 1 स्क्वायर रूट एंड इसके पॉइंट्स क्या हैं जी, थीटा के 0 एंड 2। तो इस क्वेश्चन में हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा सोल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास थीटा 1 एंड थीटा 2 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी आर थीटा 1। तो थीटा 1 क्या है जी, 0 फंक्शन में पुट करें, 4 × 0 + 1, 4 × 0 इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 है, यानी कि आर थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो आर थीटा 2 जब फाइंड करेंगे तो थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो फंक्शन में पुट करें 2 × 2 + 1 इंटू स्क्वायर रूट, 4 2 = 8 + 1 ओवर स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 है, यानी कि आर थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो जब हम इस फंक्शन की चेंज फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा, तो चेंज ऑफ आर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ थीटा, यानी कि आर थीटा 2 माइनस आर थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो आर थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास 3 एंड थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास 1 मल्टीप्लाई थीटा 2 हमारे पास 2 एंड थीटा 1 हमारे पास 0। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, 2 2 से कैंसिल हो गया जी। ये था हमारे क्वेश्चन 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वैल्यू है जी पी थीटा थीटा क्यूब माइनस 4 थीटा स्केयर प्लस 5 थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम चेंज फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड पी। तो थीटा 1 हमारे पास 1 एंड थीटा 2 हमारे पास 2 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी पी थीटा 1, यानी कि थीटा 1 को हम फंक्शन में पुट करेंगे, 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्केयर प्लस 5 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्केयर 1, 4 प्लस 5। तो ये इसका आंसर क्या हो गया जी, 5 + 5 एंड 6, 6 - 4 इज इक्वल टू 2। जो ये था जी पी थीटा 1। अब हम फाइंड करेंगे जी पी थीटा 2। तो 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्केयर प्लस 5 इंटू 2, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 4, 2 का स्केयर 4 प्लस 5 2 = 10, 4 4 = 16, 8 माइनस 16 प्लस 8। तो 8 + 10 हमारे पास प्लस के हैं, तो ये हमारे पास 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2, यानी कि पी थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो अब हम फाइंड करते हैं जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू पी एंड थीटा। तो चेंज ऑफ पी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ थीटा, यानी कि पी
थीटा 2 माइनस पी थीटा 1 डिवाइडेड बाई थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो दोनों की वैल्यू लगाएं आप। पी थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास 2 एंड पी थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो थीटा 2 हमारे पास 2 एंड -1 है। तो 2 - 2 0/1, 0/समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये थे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, जिसमें हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड की थी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।